राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जिन दो लोगों का नाम सामने आ रहा है उनके सीसीटीवी फुटेज भी साफ दिखाई दे रही है। और एक का नाम नितिन फौजी और दूसरे का नाम रोहित राठौड़ बताया जा रहा है। रोहित राठौड़ के बारे में ये बताया जाता है कि उसकी जीएफ ने उसके ही ऊपर है वो रेप का मुकदमा दर्ज किया था, इसीलिए वो लगभग 5 साल के आसपास है वो जेल में भी रहा था। और इसी दौरान सुखदेव सिंह शेखावत यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी और रोहित राठौड़ की जीएफ के साथ मिलकर पैरवी कर रहे थे। और पैरवी करते करते उनकी नजदीकी है वो रोहित राठौड़ की जीएफ के साथ है वो बढ़ जाती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट बता रही है। और ये भी यहाँ पर है वो बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन तीन पत्नियां होती है। पहली पत्नी शकुंतला चौधरी, दूसरी पत्नी है वो शीला शेखावत और तीसरी पत्नी है वो यहाँ पर है वो सपना चौधरी होती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि शीला शेखावत की 2 बेटियां भी है, लेकिन हालांकि सपना सोनी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही यहाँ पर है वो शादी नहीं की थी, वो लिविंग पार्टनर में थी। और जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसी दिन है वो हत्याकांड के समय वो ऊपर के कमरे में थी और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या नीचे हुई थी और मौके पर है वो मौजूद भी थी और हॉस्पिटल ले जाने में भी है वो उनके यहाँ पर है वो साथ में थी। और जो भी आगे सपना ने यहाँ पर है वो कार्रवाई की वो सारी सपना सोनी ने की, ऐसे दावे किया जा रहे हैं। जैसे जैसे ये हत्या के मामला यहाँ पर है वो दिन बढ़ते जाते हैं और ऐसा भी खुलासा हो रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर भी अब है वो सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसी बात भी सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच में एक एक यहाँ पर है वो सभी पत्नियां है वो अपने यहाँ पर अपना अपना हक जताने में भी लगी हुई है। इसी के बीच में एक यहाँ पर है वो लेडी डॉन सामने आती है जो AK-47 के साथ है वो फोटो के साथ लेडी डॉन यहाँ पर है वो पकड़ा जाना और उनका फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना अपने आप में कई सवाल है वो खड़ा करता है। आज की कहानी उसी लेडी डॉन के बारे में है वो बताई जाएगी। इस हत्याकांड में उस लेडी डॉन की क्या भूमिका रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज आपको मैं सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर की। दरअसल जयपुर से ही एक लड़की को गिरफ्तार किया जाता है जो लड़की एयर होस्टेस होती है और एयर होस्टेस की स्टूडेंट भी होती है, जिसे अभी तक हवाई जहाज की यात्रा भी करनी होती है और हवाई जहाज में यात्रा करवानी भी होती है क्योंकि ये एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी। साथ में ऐसा ही बताया जाता है कि वो एयरपोर्ट पर है वो नौकरी भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही इस लड़की का नाम सामने आता है तो जिसका नाम है पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा, यहाँ पर है वो सोशल मीडिया पर है वो ये नाम बड़े तेजी से ट्रेंड करने लग जाता है। अब हर कोई व्यक्ति है वो इस नाम को चाहने लग जाता है, कौन है क्या है पूरी डिटेल से जानने लग जाता है। अधिकार यहाँ पर है वो अधिकतर लोग है वो पूजा सैनी कौन है या फिर पूजा बन्ना कौन है, दरअसल इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो 2018 की बात है, ये लड़की रहने वाली कोटा की है और ये लड़की यहाँ पर है वो जयपुर में BSc फर्स्ट ईयर का एडमिशन है वो लेती है। इसकी छोटी बहन कोटा में ही तैयारी करती है, लेकिन इसके सिस्टर यानी कि जो छोटी बहन होती है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और बॉयफ्रेंड का नाम होता है महेंद्र मेघवाल। महेंद्र मेघवाल से मुलाकात इन दोनों की ऐसे होती है कि जब ये यहाँ पर है वो 2018 में एडमिशन लेती है जयपुर में, और जयपुर में एडमिशन लेने के बाद जब वो कोटा जाती है तो छोटी बहन के पास जाती है, तभी यहाँ पर है वो महेंद्र मेघवाल और 3 अन्य लोगों से है वो इससे है वो पूजा सैनी की है वो इन लोगों से मुलाकात होती है। लगभग इनका यहाँ पर एक साल यहाँ पर है वो बीत जाता है। 1 साल के बाद पूजा सैनी के फेसबुक पे यहाँ पर है वो इस महेंद्र मेघवाल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। महेंद्र मेघवाल ने है वो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और धीरे धीरे इनके बीच में है वो बातचीत करना शुरू हो जाता है और बातचीत करते करते कब प्यार में है वो ये बातें शुरू हो जाती है इनको भी पता नहीं लगता। और ऐसे ही समय चलते चलते प्यार से है वो ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद प्रताप नगर चौपासनी यहाँ पर है वो रहने लग जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है 28 नवंबर 2023 को यहाँ पर है वो इसके पास यानी कि इनके रूम के पास आता है नितिन फौजी। नितिन फौजी है वो 5 दिसंबर के दिन यहाँ पर है वो इससे पहले आता है और इनके ही रूम पर यहाँ पर है वो रहता है। जब इनके ही रूम पर एक कोई अन्य
यहाँ पर है वो महिला रह रही थी उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है और यो नितिन फौजी है वो उसको अपने पास रखते हैं और इसको 5 दिसंबर के दिन यहाँ से है वो अजमेर रोड पर है वो ले जाते हैं और ले जाने के बाद में यहाँ पर रोहित राठौड़ से है वो मुलाकात करवाते हैं और रोहित राठौड़ से मुलाकात करवाने के बाद में उसे एक फोटो दिखाया जाता है। वो फोटो होता है सुखदेव सिंह गोगामेडी का और इनके साथ में ही 2 पिस्टल यहाँ पर वो फौजी को दी जाती है और 50,000 रुपए दिए जाते हैं और इनके साथ में है वो नवीन शेखावत से भी यहाँ पर है वो मिलते हैं और मिलने के बाद इनको है वो सीधा जयपुर करनी सेना कार्यालय यहाँ पर वो श्याम नगर यह वो भेज दिया जाता है। यहाँ पर इनको लेकर नवीन शेखावत आता है। नवीन शेखावत आने के बाद में ये अंदर एंट्री लेते हैं। ये कहानी मैंने आपको पूरी बताई थी पिछले में और पिछले पार्ट यदि आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो। 9 गोली है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को दागी गई और 7 गोलियां नवीन शेखावत को भी यहाँ पर है वो दागी गई, जिसके दौरान नवीन शेखावत की भी यहाँ पर है वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसी दौरान में यहाँ पर इस पूजा सैनी का क्या रोल है। ये जो पूजा होती है ये पूजा महेंद्र मेघवाल से शादी करती है और उनकी ही पत्नी होती है। और इसी बीच में ये जब महेंद्र की बात करता हूँ तो ये महेंद्र कोटा का हिस्ट्री रजिस्टर है। इसके ऊपर यहाँ पर है वो 10 से 15 ऐसे मुकदमे इसके ऊपर माने जा रहे हैं कि इसके ऊपर लगाए गए हैं, जिससे ये हिस्ट्री रजिस्टर है वो माना गया और कोटा का ये हिस्ट्री रजिस्टर सबसे बड़ा है। ये लूट डकैती रेप सारे मामले इसके ऊपर है वो दर्ज थे। इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है रोहित गोदारा से और रोहित गोदारा से इसकी मुलाकात होने के साथ साथ इसकी यहाँ पर है वो रोहित राठौड़ से भी यहाँ पर मुलाकात होती है, क्योंकि रोहित राठौड़ है वो जब मुलाकात होती है तो रोहित राठौड़ जब जेल में था तो उसकी जीएफ है वो इस यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में है वो नजदीकी बढ़ा लेती है। तो इसकी रोहित राठौड़ की है वो दुश्मनी हो जाती है। और जब महेंद्र यहाँ पर है वो छोटे बड़े जो भी अपराध करता था, इसमें कुछ भी करता था या फिर ऐसे व्यापारियों को लूट या डकैती करता था, तो इसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके साथ है वो खड़ा हो जाता था उन्हें व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि मीडिया या फिर पुलिस वालों ने यह खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। और इसी बीच में ऐसा यहाँ पर है वो ये किया गया था, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसे बाद में बता दूं कि ये जो पूजा सैनी है वो इस बात पर यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था कि जो महेंद्र मेघवाल है वो कोटा का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस इसको भी यहाँ पर तलाश रही थी और इस तलाशने के दौरान महेंद्र मेघवाल तो वहां से है वो भाग जाता है, लेकिन पूजा अपने ही घर में है यहाँ पर रहती है। तो उसी दौरान उससे पूछताछ की जाती है। पूजा डर के मारे है वो सारा राज है वो उगलना शुरू हो जाती है। तब पुलिस है पीछे से यहाँ पर है वो सारे राज उगलते उगलते इनकी पूरी जांच कर रही है। क्या रोहित राठौड़ है, क्या रोहित गोदारा है, सब लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर है वो बताया जा रहा है कि कहीं यहाँ पर ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि जब रोहित राठौड़ है लूट मार डकैती करता था तो सुखदेव सिंह गोगामेडी उन व्यापारियों को जिनको ये लूट मार करते थे उनको है वो न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाते थे। और जब ये बात तो सामने आ चुकी है कि जब इनकी जीएफ को यहाँ पर है वो न्याय देने के लिए उनकी पैरवी करने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी साथ में थे, उनकी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। इसी को लेकर भी ऐसा मामला हालांकि माना जा रहा है कि वो दुश्मनी भी यहाँ पर है वो निकाली गई है रोहित राठौड़ के द्वारा और महेंद्र है वो मेघवाल के द्वारा। और इनको रोहित गोदारा का नाम इसी बीच में ऐसा आ रहा है कि उन्होंने है वो हथियार जो थे उन्हें यहाँ पर है वो मुहैया करवाया था, उन्हें यहाँ पर है वो दिया गया था। उसके बाद में है वो इनको एक तरह से नवीन शेखावत को है वो एक तरफ से इन्होंने धोखा करके इसके साथ लेके गए थे और वहां पर ले जाने के बाद में नवीन शेखावत को जब गोलियां चलनी शुरू हुई थी तब जाके पता चला था और इसी के दौरान नवीन शेखावत की भी है वो यहाँ पर वो हत्या हो जाती है। दोस्तों इस कहानी को इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, आपको जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कहानी ये आपको जो पूरा घटनाक्रम सुनाया गया है उम्मीद करता हूं ये सही और सटीक लगा है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।